Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को नमस्कार, मैं राकेश झाझड़िया। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है श्रवण काकः है, जिसका अर्थ है सोने का कौवा। ये है पाठ आपका पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इस कथा संग्रह में विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। आपका जो प्रस्तुत पाठ है वह है ब्रह्मा देश की एक श्रेष्ठ कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। प्रस्तुत है पाठ श्रवण काकः। पूरा पहले कस्मनिश्चित किसी ग्रामे गांव में एक निर्धना निर्धन गरीब वृद्धा वृद्ध बूढ़ी स्त्री निवसत स्त्री रहती थी। कि पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। यहाँ स्त्री क्या है? कर्तृपद, निवसत क्रियापद, और स्त्री क्या है? विशेष्य भी है। और स्त्री कैसी थी? किसके समान है? कितनी है? तो एका निर्धना वृद्धा, ये तीनों क्या हो गए? विशेषण हो गए। देखो, किसी शब्द की विशेषता जिन शब्दों के द्वारा बताई जाती है वे विशेषण होते हैं। तो स्त्री कैसी थी? निर्धन, गरीब, वृद्धा, और कितनी है? एका। तो एका, निर्धना, वृद्धा, तीनों विशेषण हो गए। विशेषण की पहचान करने का सीधा सा तरीका है कि जो पास में जो शब्द होते हैं उनसे आप पूछें कि आप कैसे हो, आप कितने हो। यह है उत्तर जिन शब्दों से आता है वह विशेषण होता है। तो स्त्री कैसी है और स्त्री कितनी है? तो एका कैसी है, निर्धना, वृद्धा, तो ये तीनों विशेषण हो गए। तो पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याश्चेका, तस्याः प्लस च प्लस एकाः, तस्याः प्लस च विसर्ग संधि प्लस एका वृद्धि संधि, तस्याः च और तस्याः उसके, एका एक, दुहिता पुत्री, विनम्रा विनम्र, मनोहरा मनोहर अर्थात सुंदर, मनोहर मन को हरण करने वाली अर्थात सुंदर, चासित थी कि उसके एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। तो दुहिता, दुहिता कैसी थी? विनम्रा मनोहरा एका। तो एका, विनम्रा, मनोहरा, ये दुहिता के विशेषण हो गए। और दुहिता क्या हो गया? विशेष्य। एकदा, एक बार, माता स्थाल्याम, माता थाली में, तंडुलान निक्षिप्य, चावलों को, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य रख कर, पुत्रीमादिदेश, पुत्रीम पुत्री को, आदिदेश आदेश दिया, सूर्यातपे सूर्य के ताप में अर्थात धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अंतरम, किंचित प्लस कालात प्लस अनंतरम, किंचित कुछ, कालात समय के, अनंतरम बाद, एको है एक है एक, विचित्र है विचित्र या विशेष रूप का, काकः है कौवा, समुडे उड़कर, ताम उपजगाम उसके पास पहुंचा। कि कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास पहुंचा। किसके पास? चावलों के पास पहुंचा। नेतादृश्य है, न प्लस एतादृश्य है वृद्धि संधि, न नहीं, एतादृश्य है इस प्रकार का, श्रवण पक्ष सोने की पंखों वाला, रजत चंचुः चांदी की चोंच वाला, श्रवण काकस्तया, श्रवण काकः है सोने का कौवा, तया उसके द्वारा, पूर्वम पहले, दृष्ट है देखा गया। कि इस प्रकार के सोने की पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। न, ये न आगे आ जाएगा, न दृष्ट है नहीं देखा गया। तम उन तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम च और हंसते हुए, विलोक्य देखकर, बालिका रोदितुम आरब्धा, रोदितुम
रोना प्रारंभ कर दिया, कि उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया, कि वो कौवा चावल खाने लग गया और हंसते हंसते खा रहा था, तो उसको देखकर बालिका रोने लग गई। तम उसको निवारयंती रोकती हुई, हटाती हुई, सा उसने प्रार्थना की, तंडुलान चावलों को माँ मत बख्शे खाओ, कि चावलों को मत खाओ। मदिया मेरी माता अतीव निर्धना, अतीव बहुत निर्धन वर्तते है, कि मेरी माता बहुत निर्धन है, गरीब है। श्रवण पक्ष है काक है, सोने की पंखों वाला कौवा। प्रोवाच प्र प्लस उवाच गुण संधि बोला, माँ सूच है, माँ मत, सूच है चिंता करो या दुखी मत हो, सूच है का मतलब दुखी, माँ मत दुख मत करो या दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात सूर्योदय से प्राग पहले। ग्रामाद बही, ग्रामाद गांव से, बही बाहर। पीपल वृक्षम अनु, पीपल के वृक्ष के पास, पीपल वृक्षम पीपल के वृक्ष के, अनु पास। तवया अगंतव्यम तुम्हें आना चाहिए, अर्थात सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आना है। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, दास्यामी दूंगा। प्रहर्षिता प्रसन्न या खुश बालिका, बालिका ने निद्रामपि नींद भी न लेभे नहीं ली, कि प्रसन्न मन वाली बालिका ने नींद भी नहीं ली, अर्थात उसको नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदय से पहले ही, सा वह, तत्रोपस्थिता, तत्र प्लस उपस्थिता गुण संधि, तत्र वहाँ, उपस्थिता उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्षस्य प्लस ऊपरी, वृक्षस्य प्लस ऊपरी गुण संधि, वृक्ष के ऊपर। विलोक्य देख कर, वी उपसर्ग लुक धातु लेप प्रत्यय देख कर, सा वह। चाश्चर्यचकिता, च प्लस आश्चर्यचकिता दीर्घ संधि, च और आश्चर्यचकिता आश्चर्यचकित संजाता हुई, कि वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। यत्र यत की, तत्र वहाँ, श्रवणमय है सोने का, प्रसादो महल वर्तते है, यदा जब, काक है कौवा, सहित्वा शोकर, प्रबुद्धस्तदा प्रबुद्ध है जागा, तदा तब, तेन उसके द्वारा, श्रवण गवाक्षात कथितम, श्रवण गवाक्षात सोने की, गवाक्षात खिड़की में से, कथितम कहा गया। अहो क्या कहा गया, अहो अरे, बाले या हे बाले या हे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई, तिष्ठ रुको ठहरो, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, त्वत् तुम्हारे, कृते लिए कि मैं तुम्हारे लिए, सोपानम अवतारयामी, सोपानम सीढ़ियाँ, अवतारयामी उतारता हूँ, तत् कथय, तत् तो, कथय कहो, श्रवणमयम सोने की बनी हुई, रजतमयम चांदी की बनी हुई, उत ताम्रमयम तांबे की बनी हुई, वा अथवा, तो कहो सोने की बनी हुई, चांदी की अथवा तांबे की बनी हुई, बताओ कि कौन सी सीढ़ी उतारूं। कहने का मतलब ये है कि सोने की उतारूं या चांदी की या तांबे की। कन्या प्रावचत, कन्या ने कहा, प्रावचत मतलब कहना। अहम मैं, निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, निर्धन गरीब, मातुः माता की, दुहिता पुत्री, अस्मि हूँ कि मैं गरीब माता की पुत्री हूँ। तम्र सोपानेव, तम्र सोपानेन एव, तम्र सोपानेन तांबे की सीढ़ी के द्वारा ही, एव ही, आगमिष्यामि आऊँगी, परंतु श्रवण सोपानेन सोने की सीढ़ियों के द्वारा, सा वह, श्रवण भवनम सोने के भवन में,
आससाद, भवनम प्लस आससाद, आससाद का मतलब पहुँची, परंतु सोने की सीढ़ियों के द्वारा ही वह सोने के भवन में पहुँची, अर्थात उसने मांगी तो तांबे की सीढ़ी, लेकिन कौवे ने खुश होकर उसकी कौन सी सीढ़ी दी उसको, कौन सी सीढ़ियाँ नीचे उतारी, सोने की सीढ़ी उतारी, तो वह सोने की सीढ़ी से ही महल में पहुँची। चीरकालम, बहुत देर तक, भवने, भवन में, चित्र विचित्र वस्तुनि, चित्र विचित्र वस्तुओं को या विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, संजीतानी, सजा हुआ, दृष्टवा, देखकर, सा, वह, विस्मयम, विस्मित या आश्चर्यचकित, गता, हो गई, कि बहुत देर तक चित्र विचित्र वस्तुओं से सजा हुआ देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांतम, श्रांताम, थकी हुई, ताम, उसको, विलोक्य, देखकर, काकह, कौवा, प्राह, बोला, कि थकी हुई उसको देखकर कौवा बोला, प्राह मतलब बोला या कौवे ने कहा, पूर्वम, पहले, लघु, थोड़ा, प्रात राशः, प्रात सुबह का, राशः भोजन, कि थोड़ा सुबह का भोजन, अर्थात नाश्ता, क्रियताम, करो, वद, बोलो, त्वम, तुम, श्रवणस्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन, करिष्यसि, करोगी, किम वा, अथवा, रजत स्थाल्याम उत, चांदी की थाली में, ताम्रस्थाल्याम, अथवा तांबे की थाली में, ये कौन सी थाली में भोजन करोगी। बालिका, बालिका ने, व्याजहार, कहा, व्याजहार मतलब कहा, बालिका ने कहा, ताम्रस्थाल्यामेव, ताम्रस्थाल्यामेव अहम, तांबे की स्थाल्याम, थाली में, एव, ही, अहम, मैं, चार शब्द हो गए इसमें, कि तांबे की थाली में ही मैं, निर्धना, निर्धन गरीब, भोजनम करिष्यामि, भोजन करूँगी, तदा, तब, सा कन्या, उस कन्या ने या वह कन्या, चाश्चर्यकिता, च प्लस आश्चर्यचकिता, च और आश्चर्यचकिता, आश्चर्यचकित, संजाता हुई, यदा, जब, श्रवण काकीन, सोने के कौवे के द्वारा, श्रवण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम, भोजन, परिवेशितम, परोसा गया, कि वह बालिका तब बड़ी आश्चर्यचकित हुई जब सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में ही भोजन परोसा गया। नेतादृक, न प्लस एतादृक, वृद्धि संधि, न नहीं, एतादृक, इस प्रकार का, स्वादु, स्वादिष्ट, भोजनम, अद्यावधि, भोजनम, भोजन, अद्यावधि, आज तक, बालिका खादितवती, बालिका ने खाया, कि इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया। काको, ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं इच्छा करता हूँ, यत् त्वम, यत् प्लस त्वम, यत् की, त्वम, तुम, सर्वदा, हमेशा, चात्रेव, च प्लस अत्र प्लस एव, च प्लस अत्र दीर्घ संधि, अत्र प्लस एव वृद्धि संधि, अत्र यहाँ, एव ही, यही, तिष्ठ, ठहरो, रुको, परम, परंतु, तव माता, तुम्हारी माता, वर्तते, है, चैकाकिनी, च प्लस एकाकिनी, वृद्धि संधि, अकेली है, कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए यही ठहरो, यही रुको, परंतु तुम्हारी माता अकेली है। त्वम, तुम, शीघ्रमेव, शीघ्र ही, शीघ्रम प्लस एव, शीघ्र ही, स्वगृहम, अपने घर को, गच्छ, जाओ। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, यण संधि, इति ऐसा, उक्त्वा कहकर, काकः, कौवा, कक्षाभ्यंतरा, तिस्त्रो, कक्षा, कक्षाभ्यंतरा, कमरे के अंदर से, तिस्रो, तीन, मंजूषा, पेटियाँ, निशार्ये, निकाल कर, ताम, उसको, प्रत्यवदत, बोला, बालिके, हे बालिका, यथेच्छम, अपनी इच्छा के अनुसार, यथा प्लस इच्छम, गुण संधि, अपनी इच्छा के अनुसार, गृहाण, ग्रहण करो, मंजूषाम एकाम, मंजूषाम, पेटी,
एकाम एक, कि अपनी इच्छा के अनुसार एक पेटी ग्रहण करो। लघुतमाम छोटी, मंजूषाम पेटी को प्रगृह्य ग्रहण करके, बालिकया बालिका के द्वारा, कथितमीय देव कथितम प्लस इयत प्लस एव कहा गया, यह ही मदीये तंडुलाम मेरे चावलों का मूल्य, कि छोटी पेटी को ग्रहण करके बालिका के द्वारा कहा गया कि यही मेरे चावलों का मूल्य है। इयत एव यही। गृह्यम आगत्य घर में आकर, तया उसके द्वारा, मंजूषा पेटी, समुद्घाटिता खोली गई, तस्याम उसमें, महारहाणी बहुत महंगे, हीरकाणी हीरे, विलोक्य देखकर, सा वह, प्रहर्षिता प्रसन्न हुई, तद्दिनादनिका तत् प्लस दिनात प्लस धनिका। देखो इस शब्द के टुकड़े करेंगे तो अर्थ हो जाएगा। क्लिष्ट शब्द है। तत् दिनात धनिका, तत् उस, दिनात दिन से, धनिका धनी, च और संजाता हो गई, कि उसमें महंगे हीरों को देखकर वह प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनी हो गई। तस्मिन ग्रामे, तस्मिनेव तस्मिन प्लस एव, तस्मिन उसी, एव ही उसी, ग्रामे गांव में, एका अपरा एका एक, अपरा दूसरी, लुब्धा लालची, वृद्धा वृद्ध, बूढ़ी निवसत रहती थी, कि उसी गांव में एक दूसरी लालची बूढ़ी भी रहती थी। तस्या अपि तस्या उसके, अपि भी, एका एक, पुत्री आशित थी, कि उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या के कारण, सा वह, तस्य उस, श्रवणकाकस्य से, सोने के कौवे का, रहस्यम अभिज्ञातवती रहस्य अभिज्ञातवती जान लिया गया, कि ईर्ष्यावश उसके द्वारा उस सोने के कौवे का रहस्य जान लिया गया। सूर्या तपे धूप में, तंडुलान निक्षिपे चावलों को रखकर, तयापि तया उसके द्वारा, अपि भी स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त की गई। तथैव तथा प्लस एव उसी प्रकार, श्रवण पक्ष है, तथैव में वृद्धि संधि है, सोने की पंखों वाला कौवा, तंडुलान भक्ष्यन चावलों को, भक्ष्यन खाते हुए, तामपि उसको भी, ताम प्लस अपि उसको भी, तत्रैव कार्येत तत्र प्लस एव प्लस अकार्येत, तत्र वहाँ, एव ही वहीं, अकार्येत बुलाया। प्रातस्तत्र प्रातः तत्र, प्रातः प्लस तत्र विसर्ग संधि, प्रातः शुभ है, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह, काकम कौवे को, निर्भस्यन्ति धिक्कारती हुई, प्रावोचत बोली, कि कौवे ने उसी प्रकार चावलों को खाते हुए उस बूढ़ी की पुत्री को वहीं बुलाया। उस पुत्री ने या उस लड़की ने, वह लड़की वहाँ सुबह जाकर कौवे को धिक्कारती हुई या निर्बत्स्यन्ति निंदा करते हुए, कौवे की निंदा करती हुई, प्रावचत बोली, भो नीच काक, अरे भो अरे नीच काक नीच कौवे, अहम आगता अहम मैं, आगता आ गई हूँ, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दो। काको अब्रवीत कौवे ने कहा, अहम मैं, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम उतारयामी सीढ़ियाँ उतारता हूँ, तत्कथे तो कहो, श्रवणमयम सोने की, रजतमयम चांदी की, ताम्रमयम तांबे की, वा अथवा तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की, गर्वित्वया गर्व से या घमंड युक्त, बालिकया बालिका के द्वारा, प्रोक्तम कहा गया, श्रवणमयेन सोने की, सोपानेन अहम आगच्छामि सीढ़ियों से अहम मैं, आगच्छामि आऊँगी, परंतु श्रवण काकः सोने के कौवे ने, तत्कृते
तत् उसके कृते लिए ताम्रमयम तांबे की ही सोपानम एव सीढ़ियाँ ही प्रायछत दी गई। श्रवण का कह सोने के कौवे ने ताम उसको भोजनम अपि भोजन भी ताम्र भाजने तांबे के पात्र में ही है कार्यत ही निश्चय ही अकार्यत कराया कि निश्चय ही ये ही अव्यव है, निश्चय अर्थ में आता है। तो सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के पात्र में ही करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले वापस आने के समय या लौटने के समय, उस बालिका के लौटने के समय श्रवण काकीन सोने के कौवे के द्वारा कक्षाभ्यंतर तीसरो कमरे के अंदर से 3 मंजूषा पेटी तत्पुरः उसके सामने समुक्षिप्ता रख दी गई। लोभाविष्टा लोभ से ग्रस्त सा उसने बृहत्तमाम बड़ी मंजूषा पेटी गृहीतवती ग्रहण की। गृह्यम आगत्य घर में आकर सा वह यावत जैसे ही मंजूषाम उद्घाटयति पेटियों को खोला कि घर पे आकर उसने जैसे ही पेटियों को खोला तावत तस्याम उसके द्वारा भीषणम भयंकर कर्षण सर्प है काला सांप विलोकित है देखा गया। लुब्धया लालची बालिका के द्वारा या बालिका ने लोभस्य लोभ का फल प्राप्त किया। तदंतरम सा उसके बाद उसने लोभ प्रत्यजत त्यागे दिया कि लोभी बालिका ने लोभ का फल प्राप्त किया, उसके बाद ने उसने लोभ त्यागे दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, लालच का फल बुरा होता है। ये पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि वीडियो लंबा न हो। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखित। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला देखो, निर्धनाया वृद्धाया, निर्धन वृद्धा के दुहिता की दृश्य आती बेटी कैसी थी? तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत, विनम्र और मनोहर थी। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टमासी, बालिका ने पहले क्या नहीं देखा? तो बालिकया पूर्वम श्रवण काकः न दृष्ट आसीत, सोने का कौवा नहीं देखा। रुदंती बालिकाम काकः कथन आश्वसित, रोती हुई बालिका को कौवे ने किस प्रकार आश्वासन दिया? रुदंतीम बालिकाम काकः इदम कथित्वा आश्वासित, ये कहते हुए आश्वासन दिया। यत माँ शुच है, दुख मत करो। अहम तुभ्यम, मैं तुझे। तंडुल मूल्यम, चावलों का मूल्य। दास्यामी, दूंगा। घ का देखो, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका वृक्षस्य उपरि श्रवणमय प्रसादः दृष्ट्वा आश्चर्यचकित जाता, बालिका वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका केन सोपानेन श्रवण भवनम आसासाद, बालिका किस सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची? तो बालिका श्रवण सोपानेन श्रवण भवनम आसासाद, सोने की सीढ़ी से सोने के भवन में पहुंची। 7 ताम्रस्थाल्याम चयनाय किम तर्क ददाति, वह तांबे की थाली का चयन करके क्या तर्क देती है? 7 तर्क ददाति यत अहम निर्धना ताम्रस्थाल्यामेव भोजनम करिष्यामि, कि मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत, घमंडी बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और कैसी प्राप्त की? तो गर्विता बालिका श्रवण सोपानम अयाचत, सोने की सीढ़ी मांगी परंतु ताम्र सोपान में प्राप्त होते, तांबे की सीढ़ी ही प्राप्त की। दूसरा देखो, अधोलिखित पदानाम विलोम पद पाठा चित्वा लिखत, नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखने हैं, आपको मन से नहीं लिखने, पाठ से ढूंढ कर लिखने हैं। तो पश्चात पूर्वम, पश्चात बाद में, पूर्वम पहले, हसितुम हंसना, रोदितुम रोना, अधः नीचे,
ऊपरी ऊपर, श्वेत है सफ़ेद, कृष्ण है काला, सूर्यास्त सूर्य का अस्त, सूर्योदय सूर्य का उदय, सुप्त है सोया हुआ, प्रबुद्ध है जागा हुआ। ख का संधिम कुरुत संधि करो, नी प्लस अवसत तो क्या हो गया नेवसत। यण संधि, संधि का नाम भी बता देते हैं साथ साथ। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय गुण संधि। वृक्षस्य ऊपरी वृक्षस्य ऊपरी गुण संधि। ही अकार्यत है कार्यत यण संधि। च एकाकिनी चैकाकिनी वृद्धि संधि। इति उक्त्वा इत्युक्त्वा यण संधि। प्रति अवदत प्रत्यवदत यण संधि। प्रउक्तम प्रोक्तम गुण संधि। अत्र प्लस एव अत्रैव वृद्धि संधि। तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता गुण संधि। यथा प्लस इच्छम यथेच्छम गुण संधि। तीसरा देखो, स्थूल पदान या धृत्य प्रश्न निर्माणम क्रम। स्थूल जो पद है उसके जगह प्रश्नों का निर्माण करना है, प्रश्नवाची शब्द लिखना है। तो ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। तो गांव में कैसी स्त्री रहती थी या गांव में कौन रहती थी? तो ग्रामे का अवसत, निर्धना स्त्री की जगह क्या जाएगा का, है ना। निर्धना स्त्री क्या है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन, और किम स्त्रीलिंग प्रथमा का एकवचन क्या आ जाएगा का। तो निर्धना स्त्री की जगह का आ जाएगा। श्रवण काकः निवारयन्ति बालिका प्रार्थयेत, सोने के कौवे को रोकती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो श्रवण काकम तो क्या आ जाएगा कम। श्रवण काकम द्वितीय व्यक्ति एकवचन पुल्लिंग, किम द्वितीय व्यक्ति एकवचन पुल्लिंग कम। तो इसमें श्रवण काकम की जगह कम आ जाएगा। सूर्योदयात पूर्व में बालिका तत्रोपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिका वहाँ उपस्थित हो गई। तो बालिका कब उपस्थित हो गई या किससे पहले हो गई? तो सूर्योदयात पंचमी एकवचन तो कस्मात, किससे पहले ही बालिका उपस्थित हो गई तो कस्मात आ जाएगा। किम शब्द पंचमी वचन। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, बालिका निर्धन माता की पुत्री थी। निर्धन मातु षष्ठी एकवचन तो बालिका कश्याः दुहिता आसित, बालिका किसकी पुत्री थी? तो कश्याः किम शब्द षष्ठी एकवचन स्त्रीलिंग। लुब्धा वृद्धा श्रवण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लालची बुढ़ी ने सोने का कौवे का रहस्य जान लिया। तो श्रवण काकस्य तो किसका? तो श्रवण काक की जगह क्या जाएगा कश्य। श्रवण काक षष्ठी पुल्लिंग एकवचन, किम षष्ठी पुल्लिंग एकवचन। तो कुल मिला के जो शब्द होता है जिस लिंग विभक्ति वचन का होता है उसी के अनुसार किम शब्द के रूप में प्रश्नवाचक शब्दों के स्थान पर आते हैं। इस संबंध में एक मेरा वीडियो भी है प्रश्नों का निर्माण करना, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रकृति प्रत्यय छांट कर लिखने हैं। तो हस प्लस छत्री तो क्या हो जाएगा हसन हो जाएगा। है से न। भक्स प्लस छत्री भक्षयन। वी लोकरी लेप विलोक्य। नी छिप लेप निक्षिप्य। आगम लेत आगत्य, और अगम में भी होता, दोनों सही हैं आगय में, लेकिन आपके पाठ में अगत्य है तो आपको अगत्य ही लिखना है, लेकिन दोनों सही हैं। दृश्य प्लस कत्वा दृष्टवा। सी प्लस कत्वा सहित्वा। वृद्ध प्लस टाप वृद्धा। सुत प्लस टाप सुता। लघु प्लस तमप लघुतम है। प्रकृति प्रत्यय विभागम कृत। प्रकृति प्रत्यय का विभाग करो। प्रकृति क्या होती है? जो मूल धातु, प्रकृति को मूल धातु भी बोल सकते हैं, मूल धातु होती है उसको बोलते हैं प्रकृति। हसंतम हस प्लस छत्री प्रत्यय। रोदितुम रुद्ध प्लस तुमुन प्रत्यय, रुद्ध धातु है, इसको प्रकृति भी बोल सकते हैं। रुद्ध प्लस तुमुन। वृद्धा वृद्ध प्लस टाप प्रत्यय। भक्षयन भक्ष प्लस छत्री प्रत्यय। दृष्टवा दृश्य प्लस कत्वा प्रत्यय। विलोक्य वि उपसर्ग लोकरी धातु लेप प्रत्यय। निक्षिप्य नि छिप प्लस लेप प्रत्यय। नी उपसर्ग छिप धातु है या प्रकृति है लेप प्रत्यय। आगत्य आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। सी सहित्वा सी उपसर्ग नी सी धातु कत्वा प्रत्यय। सी
प्रकृति भी बोल सकते हैं। सुता सुत प्रकृति, टाप प्रति, लघुतमम लघु प्रकृति, तमप प्रति। तो तमप प्रत्यय की तीनों लिंगों में होते हैं। तो लघुतम है, लघुतमा और लघुतमम कोई सा रूप आ सकता है, तो इसमें तमप प्रत्यय है। अधोलिखितानि कथनानि कह काम कथयति। ये नीचे लिखे कथन है, ये कौन किसको कहता है? तो जो कहने वाला है वो तो आ जाएगा कह के नीचे, और किसको कह रहा है वो आ जाएगा काम के। जो कहने वाला है वो तो कह के नीचे आ जाएगा, जिसको कह रहा है वह इसके नीचे आ जाएगा। तो पूर्व प्रातराशय क्रियताम, पहले नाश्ता करो, ये बात किसने कही? तो श्रवण का है, सोने के कौवे ने कही। किसको कही? प्रथमा बालिकाम, पहली बालिका को कही। सूर्य तपे तंडुलान खग्गेभ्यो रक्ष, धूप से चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ये किसने कही? प्रथम वृद्धा ने कही। किसको कही? प्रथमाम बालिकाम, पहली बालिका को कही। तो ये प्रथमा शब्द आप जोड़ दो तो अच्छी बात है, नहीं जोड़ो तो भी सही है। वृद्धा वृद्धा बालिकाम ये कर दो तो भी सही है। तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ, ये बात किसने कही? बालिका ने कही। किसको कही? श्रवण काकम, सोने के कव्वे को कही। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, ये बात किसने कही? श्रवण काक है, सोने के कव्वे ने कही। किसको कही? बालिका को कही। प्रथमाम बालिकाम, तो प्रथमाम आप लिख भी सकते हो, कोई जरूर नहीं है। बो नीच काक अहम आगता मह्यम तुंडल मूल्यम प्रेक्ष, अरे नीच कौवे में आ गई, मुझे चावलों का मूल्य दो, ये किसने कही? ये द्वितीय बालिका ने कही। किसको कही? श्रवण काकम को कही। तो ये प्रथमा और द्वितीय इसलिए लगाइए कि इस पाठ में दो बालिका हैं और दो ही वृद्धा हैं, तो इसलिए प्रथमा और द्वितीय लगा दिया। आप भी लगाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं लगाएं तो भी सही माना जाएगा। उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके कोष्ठगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखो पहले में क्या है? बिल है, तो मुश्क है, बिल में पंचमी बिलात बही निर्गच्छति, चूहा बिल से बाहर निकलता है। जन है, ग्राम में पंचमी ग्रामात, तो जन है ग्रामात बही आगच्छति, लोग गांव से बाहर आते हैं। बही के योग में कौन सी विभक्ति आती है? पंचमी आती है। नद्य है, पर्वतात निसरंती, नदियां पर्वत से बाहर निकलती हैं, तो पर्वत में पर्वतात हो गया। कोई बही के योग में पंचमी आती है और कोई वस्तु किसी से अलग होती है, अपादान से अलग, तो अलग होने के अर्थ में अपादान कारक होता है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति आती है। तो पत्राणि पतंती, तो वृक्ष की पंचमी, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालक है सिंहात, सिंह की पंचमी सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वर है क्लेशात त्रायते, ईश्वर क्लेश या दुखों से रक्षा करता है। प्रभु भक्तम, पाप की पापात है। प्रभु भक्तम, प्रभु भक्त को पापात पाप से निवार्यति, निवारण करता है। तो इस प्रकार आपका ये अभ्यास प्रश्न पूरे ही, आपका पाठ पूरा हुआ। आपको समझ में आया, अच्छा लगा तो आप पाठ को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक आप सभी को धन्यवाद।